आज हम विज़न की टेस्ट सीरीज़ 2024 के लिए जो कि है ये पहली टेस्ट सीरीज़ है, इसको करेंगे हम 5-5 क्वेश्चन क्या करेंगे पर डे, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन करेंगे तब भी हम बहुत ही कर लेंगे और मतलब उसको थॉरली समझेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में समझेंगे ताकि हमारे पास अच्छे से जो नॉलेज है हम हर एक क्वेश्चन की कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि संविधान के मूल दर्शन। संविधान के मूल दर्शन की बात की गई है कि मतलब मूल दर्शन जो है ना उससे संवैधानिक कार्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये है फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि यह मूल नियमों देखो मूल दर्शन इसमें प्रस्तावना, ये मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय मतलब अच्छा रिलेशन इस्टाब्लिश हो। एग्जैक्टली हमारे संविधान का मूल दर्शन यानी कि प्रस्तावना यही बताता है, उसका मूल नियम यही है कि लोगों को यानी कि भारत के नागरिकों के बीच में, हर समुदाय के बीच में अच्छा मतलब संपर्क हो, अच्छा रिलेशन हो उनके बीच में। ठीक है, तो ये बताता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, एंड सेकेंड क्या है हम देख लेते हैं, ये निर्दिष्ट करता है यानी कि ये डिफाइन करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। बिल्कुल, मूल दर्शन की प्रस्तावना यही बताता है कि जो हमारे भारत में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है यानी कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाता है, कौन निर्णय लेता है, तो वाई इलेक्शन के जरिए सरकार बनती है। ठीक है, तो इलेक्शन कंडक्ट एक मतलब सरकारी संस्था कराती है, लेकिन सरकार को इलेक्ट कौन करता है, तो वो हम ही तो हैं, यानी कौन, सिविलियन हम ही तो हैं। तो न्याय क्या बोलते हैं, निर्णय की शक्ति किसके पास है, हमारे ही पास तो है। बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि ये सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं, बिल्कुल देखो सरकार किसने बनाई, हमने। अब सरकार जो है ना वो हमारे लिए क्या बनाएगी, नियम कानून। लेकिन कभी कभार कहते हैं ना कि कुछ रूडली सरकार होती है, वो क्या होती है, हमारे लिए ऐसे कानून बनाती है जो हमारे और हमारे समाज के लिए कुछ मतलब ठीक नहीं होती, जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेज जो होती हैं वो उस तरह का मतलब रोल निभा देती हैं। तो उनमें जो मूल दर्शन कहता है कि नहीं नहीं, सरकार जो है ना अनलिमिटेड नियम कानून नहीं बना सकती है, इसलिए कुछ सरकार की भी सीमाएं हैं, सरकार को सीमा के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो ऑल आर करेक्ट हेयर। ठीक है, इसमें सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संघ यानी कि यूनियन यानी कि देश भारत, जो कि संघ हमारा कहाँ है, मतलब दिल्ली को ही हम बोलते हैं हमारा सेंटर। ठीक है, ठीक है, या किसी राज्य के कार्य से संबंधित सेवाओं या पदों के, मतलब संघ या फिर राज्य। ठीक है, संघ या राज्य जो है ना उसके कार्य को चलाने के लिए अगर किसी सर्विसेज को बनाना है या किसी पद को फुलफिल करना है, तो वहाँ पर हमें अनुसूचित जाति जनजातियों के जो सदस्य हैं ना, उनके मतलब जो दावा करते हैं कि मतलब प्रशासन में दक्षता हमारी भी हो, तो उसको जो है ना ध्यान रखा जाता है। तो ये कहता है, मतलब इनका कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि ऐसा संविधान में कहाँ बोला गया है, संविधान के किस भाग में बोला गया है। तो संविधान के भाग देख लेते हैं हम। चौथा भाग क्या है, देखिए अगर आपको सारे संविधान के भाग देखने हो तो मैंने एक वीडियो बना के इसमें अपलोड किया है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप उसको आराम से देखिए, आपको एक बार में ही क्लिक हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन से भाग में क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट भाग में क्या है, ये भाग कौन सा है, फोर्थ में क्या है, DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ओके। भाग तीसरे में क्या है, तो हमें दिए गए हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओके। एंड फोर्थ में क्या, इसमें ये है 16 में बोला गया है, 16 में बोला गया कुछ विशेष यानी कि भारत के कुछ विशेष कम्युनिटी कम्युनिटी को क्या करना है, हमें उनके तो उनको जो है ना सरकार में पद दिलाने हैं। तो मतलब SC ST की मूलतः बात की गई है। ठीक है, ओके।
देख रहे हैं आप, इसमें एएससी और एसटी की बात की। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है 17 में, इसमें बोला गया लैंग्वेज, भारत में लैंग्वेज कौन सी काम करेंगे, कितनी लैंग्वेज काम करेंगे, टोटल 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा भाग में फोर्थ में क्या था, डीपीएसपी, इसमें थर्ड में क्या है, मूल अधिकार, 16 में क्या है, तो बोला गया है कि कुछ मतलब पिछड़े जो लोग हैं विशेष समुदायों के लिए राज्य और संघों में उनकी सेवाओं या पदों के लिए नियुक्तियों की बात की गई है। 16 में क्या है, 17 में क्या है, तो भाषा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, तो हमारा सी इज करेक्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों की विशेषता है, मूल अधिकारों की विशेषताएं देखनी है। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन देखते हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन, बिल्कुल ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं वो 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 भाग कौन सा, अभी हमने देखा था भाग कौन सा था, तो थर्ड भाग कौन सा था, थर्ड था। ठीक है, जो कि आर्टिकल कितने हैं, तो 12 से 35। इनमें से जो कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, बाकी कुछ अधिकार जो है ना, जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, कंपनियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, संघ को भी प्राप्त हैं, मतलब कोई कम्युनिटी को भी प्राप्त हैं, हर किसी को प्राप्त हैं। ठीक है, कुछ अधिकार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। और यही मतलब व्यक्तिगत अधिकार भी दिए गए, स्वतंत्रता दी, सामाजिक नियंत्रण, बिल्कुल ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करता है। बिल्कुल मूल अधिकार एक कहते हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों और की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मनमानी मतलब अगर राज्य अपनी मनमानी करने लगे तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करता है, ये अधिकार हमें इतना भी अधिकार देते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या है कि सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य है, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटेड हो सकते हैं। बिल्कुल सेल्फ एग्जीक्यूटेड हो सकते हैं, लेकिन यह इन्होंने बोला कि सभी मूल अधिकार, इन्होंने कि सभी मतलब ये नहीं बोला है कि सभी मूल अधिकार पूरी तरह से स्वनिष्पादन योग्य, बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्वनिष्पादन योग्य है, यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूटेड है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, थर्ड, यानी कि 1 2 3 ऑल आर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विश्व, देखो ये तो आपने अच्छे से, मैं नहीं मानती कि आप लोग किसी ने भी एक नहीं सुना नहीं होगा, मतलब हर किसी ने क्या है, ये तो मतलब हर नगर पालिका में और ग्राम पंचायतों में जो है ना, वो आयुष्मान मित्रों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो कि एक PMJ-ID होती है, उसके जरिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जिनके पास अंत्योदय कार्ड होता है उनके कार्ड, उनका जो बनता है ये आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तीसरा क्या है कि राशन कार्ड में अगर आपके 6 यूनिट या फिर 6 से मतलब ज़्यादा हैं तो उनके भी बनाए जा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। और जो कि PMJ-ID जो दी गई है वो 2011 के सेंसस के अनुसार दी गई है, मतलब उसमें गरीबों को देखा गया है, गरीबों के लिए ही कार्ड ये दिए गए थे। इसमें होता है क्या, ये 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर फ्री इलाज होता है, जो कि सरकार द्वारा कराया जाता है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कराया, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में छूट दी जाती है। ठीक है, और इसको कंडक्ट, मतलब इसको अथॉरिटी इस किसके अंदर ये आता है, तो ये है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, या फिर अथॉरिटी। ठीक है, जैसे भी आप मतलब अगर आप ये सिविलियन को बोला गया कि मतलब जो बेनिफिशियरी है वो भी अपने आप ही कार्ड बना सकते हैं, तो उसमें अगर आप उसमें OTP करके आता है ना, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है NHA, OTP जब आता है तो वो यही मतलब शो करता है, तो पता चला था कि इसी के अंदर आता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित, बिल्कुल ठीक है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना 2011, बिल्कुल ठीक है। इस कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है। तीनों यहाँ पर सही है, यानी कि ऑल आर करेक्ट है। पांचवा देख लेते हैं, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। ये है WHO द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है, और इसमें
कंट्रीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की ग्रोथ, उनकी जीडीपी देखी जाती है और लास्ट ईयर से कंपेयर भी किया जाता है। बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में 1993 के बाद से ये तीसरी बार है जब जीडीपी जो है ना 6.6 रहने वाली है, मतलब बहुत ही कम रहने वाली है। पहली बार कब देखा गया था ये गिरा हुआ रिकॉर्ड? 1993 में, दूसरी बार 2009 में, फिर अब ये 2020 में। अब मतलब अगर अभी देखा जाए तो 6.6 रहने वाला है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ना, जो WHO है, WTO क्या बोलते हैं, वो जो है ना, वो इसे वर्ष में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, मतलब वर्ष में 2 बार रिलीज की जाती है। ठीक है, ओके। हमने बोला था कि हम 5 क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमने 5 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।